फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आने वाले ज़माने में जब किसी काम की कंप्लीट स्टेट को जाहिर करना हो तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस जाहिर करते हैं। उसमें आप देख रहे हैं कि उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका होगा, चुके होंगे या फिर चुकी होगी लिखा होगा। इस सेंटेंस का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद विल या शैल है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यहाँ पर दो फिक्रे मैंने लिखे हैं कि आई शैल हैव टॉट द क्लास, मैं क्लास को पढ़ा चुका हूँगा। और इसी तरह शी विल हैव रिटन अ लेटर, शी विल हैव रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुकी होगी। तो ये आपके लिए क्या है, ये दो टेंसेस आपके किसी फ्यूचर में आने वाले किसी कंप्लीट वर्ब को जाहिर करते हैं। इसी सेंटेंस का अगर आपने नेगेटिव बनाना हो तो आपने सब्जेक्ट के फौरन बाद विल या शैल, उसके बाद नॉट लगाएंगे, हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं इसी सेंटेंस का आप नेगेटिव बनाना चाहें तो शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, वो कोई खत लिख नहीं चुकी होगी। और इसी तरह आप इसी सेंटेंस में इंटरोगेटिव की बात करें तो उसमें आपको जो है वो विल या शैल को शुरू में लेकर आना होगा, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। Will she have written a letter, क्या वो खत लिख चुकी होगी। Why will she have written a letter, वो खत क्यों लिख चुकी होगी। इसी तरह अगर आप बात करें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप देखें कि आपके पास रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, लेकिन इसमें एक चीज है कि वक्त यात्रा के तहत यानी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम उसमें जरूर लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंसियर फॉर्म। आई शैल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँगा। अब ये देखिए सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल हैव, फिर बीन, फिर टीचिंग यानी वर्ब लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर आप जो है वो उसके साथ सिंस या फॉर लगाएंगे। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है यानी सुबह से, तो इसलिए सिंस मॉर्निंग लगाएंगे। नेक्स्ट आपके पास अगर आपने इसी सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाना है तो विल या शैल के शुरू में लेकर आए। शैल आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँगा, यानी विल या शैल को शुरू में लेकर आएंगे तो आपके लिए क्या होगा, वो इंटरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने फिक्रे को नेगेटिव में चेंज करना है तो आप आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, कि मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूँगा, तो विल या शैल के फौरन बाद आप नॉट लगाएंगे तो आपका टेंस जो है वो नेगेटिव में चेंज